हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल प्रवृत्तियाँ, जो कि किसने दी हैं? मैकडूगल ने दी हैं। मूल प्रवृत्तियों पर जो कार्य किया है वो कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है, इसमें थॉर्नडाइक महोदय का नाम भी आता है। लेकिन जो एक फेमस और चर्चित व्यक्ति हैं जिन्होंने विस्तृत रूप से इस पर कार्य किया है, अध्ययन किया है, और इन जो मूल प्रवृत्तियाँ 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो इन्हीं की देन है। इसीलिए अभी हाल ही में जो अभी आपका टेट की परीक्षा का आयोजन हुआ है 2021 में, उसमें अभी 2 प्रश्न इस पर पूछे गए हैं। एक तो सीधा सा 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। पहला कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी हैं? तो मैकडूगल ने दी हैं। और दूसरा एक प्रश्न और पूछा है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं? तो 14। एक ही प्राइमरी लेवल के पेपर में, टेट प्राइमरी लेवल के पेपर में जो अभी जिसका आयोजन हुआ था, तो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण है ये, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, पूछा भी था थोड़ा डीप पूछ लेते, ओवर पूछ लिया है, मतलब बाहर से, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तभी तो 2 क्वेश्चन उस पर रखे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये दिया है विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। तो आइए देखते हैं इनके सिद्धांत में क्या है। तो देखिए, विलियम मैकडूगल ने जो ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है वो कब दिया है? तो 1908 में दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। और इस सिद्धांत की जो चर्चा की है, या जो 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा है, वो इनके फेमस बुक जो है उसमें मिलती है। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। बुक का क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें इन 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन इन्होंने किया है। ये फेमस बुक है किसकी? विलियम मैकडूगल की, एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैकडूगल ने क्या कहा कि आखिर मूल प्रवृत्तियाँ होती क्या हैं। देखिए, हम लोग जो व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो व्यवहार या तो किसी न किसी प्रशिक्षण का स्वरूप होता है, यानी या तो हम किसी न किसी का अनुकरण करके वो व्यवहार सीखते हैं और उसको लागू करते हैं, और या फिर क्या होता है कि जन्मजात हमारे अंदर कुछ व्यवहार होते हैं। जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जब वो जन्म के समय रोता है, या एक बच्चा जो है वो माँ का जो स्तनपान करता है, तो या जैसे आपने जितने भी आपके पशु पक्षी हैं उनको आपने देखा होगा कि एक बच्चा जन्म के समय उठने का प्रयास करता है, या एक कोई चिड़िया का बच्चा जो है वो उड़ने का प्रयास करता है। तो ये क्या होता है कि ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, यानी हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनमें कहीं ना कहीं हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। या ये कहें कि हम जो भी व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों में कुछ व्यवहार तो ऐसे होते हैं जो समाजजन्य होते हैं, यानी जो हम समाज से सीखते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने व्यवहार में अपनाते हैं, और कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो हमारे जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। जैसे निर्माण या सृजन करने की जो योग्यता होती है या जो कला होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। और संसार के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे कीट पतंगे, कोई भी हो, A to Z, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में ये सृजन का गुण पाया जाता है। जैसे सामूहिकता है, ग्रुप बनाना है, सभी में ये पाया जाता है। ये कैसा होता है? जन्मजात होता है, जो हमें कहीं अर्जित नहीं करना पड़ता है। तो वही मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो अपने सिद्धांत में दी हैं, उन्होंने कहा ये 14 मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्तियों में जन्मजात होती हैं, इन्हें कहीं बाहर से अर्जित नहीं करना पड़ता है, और ना ही ये बाहर से अर्जित की जा सकती हैं। 14 तो मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ऐसे कार्य जो हम जन्मजात सीखे हुए हों, ऐसे कार्य जिन्हें हमने जन्मजात सीखा हो, जन्म से ही जो हमारे साथ हों और उन्हें हम करने में कुशल हो। जैसे एक बच्चे को रोना कोई नहीं सिखाता है, वो अपने आप रोता है, या शुरुआत में उसे हंसना कोई नहीं सिखाता, वो स्वयं हंसता है। ठीक है, हमें क्रोध आता तो हमें क्रोध करना कोई सिखाता नहीं, हम किसी से सीखते नहीं हैं, हम स्वयं क्रोध करते हैं। ठीक है, किसी दुखी को देख के हमारे अंदर जो दया का भाव उत्पन्न होता है वो कोई सिखाता नहीं है, हम स्वयं हमारे अंदर होता है। तो वही होता कि कुछ व्यवहार समाजजन्य होते हैं जो हम
समाज से प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, और कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात हमारे अंदर होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। आगे एक शब्द आपको हम और पढ़ाएंगे, सहज क्रिया। क्या सिखाएंगे? सहज क्रिया एक शब्द और पढ़ाएंगे हम, क्योंकि मूल प्रवृत्ति और सहज क्रिया लगभग मिलता जुलता होता है। सहज क्रिया एक शब्द और आएगा, अभी मनोविज्ञान का है, वो पढ़ाएंगे। सहज क्रिया को तो जैसे हमारे आंधी चल रही है और हमारी पलकों का झपक जाना, या धूप दे के पलकों का झपक जाना है, या कुछ हल्की सी चोट लगने पर पानी आँखों से पानी निकलना, ये क्या होती है? सहज क्रियाएं होती हैं। या हमारे शरीर में कहीं खुजली हो रही है तो मेरा हाथ वहीं पहुंच जाना, कहीं दर्द हो रहा तो मेरा हाथ वहीं पहुंचा, ये क्या होती है? सहज क्रिया होती है। इनको मूल प्रवृत्ति नहीं कहते हैं। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियाँ वो होती हैं जो ऐसे व्यवहार जो जन्मजात होते हैं, जिनमें किसी भी पूर्व अनुभव की या अभ्यास की या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जन्मजात होते हैं और जन्म से हम लोगों के अंदर रहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। मैकडूगल ने क्या कहा है कि मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव के क्रियाओं की चालक होती हैं। यानी हम जो भी व्यवहार करते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हाथ होता है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? मूल प्रवृत्तियों को जाता है। हम जो भी व्यवहार करते हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रेय किसको जाता है? मूल प्रवृत्तियों को जाता है। अगला है, देखिए, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मूल प्रवृत्तियाँ कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं? कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। यानी इसमें आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। एक बच्चे को कोई रोना नहीं सिखाता है, कोई उसको हंसना नहीं सिखाता है, कोई जो है उसको जैसे वो अंगूठा पीता है या माँ का दूध पीता है, ये उसे कोई नहीं सिखाता है। ये कैसा होता है? जन्मजात होता है। ठीक है, अगला देखो, ड्रेबर महोदय ने क्या कहा है? ड्रेबर महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ अपने अर्थ में पशु उद्वेग हैं। क्या हैं? मूल प्रवृत्तियाँ अपने अर्थ में, अगर मूल प्रवृत्तियों का अर्थ समझा जाए तो ये क्या हैं? पशु उद्वेग हैं। जैसे पशुओं के अंदर जो भावनाएं होती हैं वैसी क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जब उसका जन्म होता है वो तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है, यही प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है? पशु के समान होती है। जैसे पशुओं को अच्छी तरीके से ना उठना बैठना खाना पीना नहीं आता है, हंसना रोना नहीं आता है, उसी तरीके से मनुष्यों को सही तरीके से नहीं आता है। समाज में रह के इन मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है। क्या होता है? शोधन होता है, लेकिन होती तो जन्मजात ही हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है मूल प्रवृत्तियों की। वो ड्रेबर महोदय ने कहा है कि मूल प्रवृत्तियाँ अपने अर्थ में पशु उद्वेग हैं। क्या हैं? पशु उद्वेग हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं देख लेते हैं या प्रकृति देख लेते हैं कि मूल प्रवृत्ति की प्रकृति कैसी होती है या विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहली विशेषता है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं, यानी जन्म के समय ही हमें प्राप्त हो जाती हैं। अगला है कि मूल प्रवृत्तियां एक जाति के सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के सभी प्राणियों में, यानी अगर हम पशु जाति देख लें, ठीक है, तो सभी पशुओं में एक समान मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पक्षी देख लें तो सभी पक्षियों में एक समान मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मनुष्य देख लें, मानव देख लें तो सभी मानवों में एक समान मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगली विशेषता है मूल प्रवृत्तियाँ सप्रयोजन होती हैं, यानी मूल प्रवृत्तियाँ का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। जैसे अगर हमारे अंदर पलायन की मूल प्रवृत्ति है तो पलायन की मूल प्रवृत्ति का कोई ना कोई प्रयोजन है। हम भाई पलायन मतलब हम क्यों जगह छोड़ देते हैं, हम क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है? भय। तो पलायन के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। तो पलायन के साथ संवेग कौन सा जुड़ा है? भय। यानी जब हमें डर लगता है तभी हम वो जगह छोड़ते हैं, तभी हम वो वस्तु छोड़ते हैं। तो हम पलायन क्यों करते हैं? किसी न किसी भय के कारण करते हैं। तो वही है कि मूल प्रवृत्तियाँ सप्रयोजन होती हैं, हर मूल प्रवृत्ति के कोई ना कोई कारण उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग जुड़े होते हैं। हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्ति 14 संवेग आपस में जुड़े हुए हैं। अगला है, ये कभी नष्ट नहीं होती। मूल प्रवृत्तियां जन्म से हमारे साथ आती हैं और मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। हमारी मृत्यु होने के बाद ही ये मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर से जाती हैं, उसके पहले नहीं। हाँ, हो सकता है मूल प्रवृत्तियों में शोधन होता है। क्या होता है? शोधन होता है। ठीक है,
तो ये नष्ट लेकिन कभी नहीं होती हैं। अगला है, इसके 3 पक्ष होते हैं, मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक या संवेगात्मक कहते हैं इसको। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। यानी पहले ज्ञान के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं, उससे रिलेटेड हमारे अंदर संवेग जनरेट होता है और उस संवेग के कारण ही हम क्रिया करते हैं। तो इसके 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, मूल प्रवृत्तियों के रूप में परिवर्तन। हमने कहा था कि मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कभी नष्ट नहीं होती हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियों के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है, शोधन किया जा सकता है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसी पर पहला जो सिद्धांत कार्य करता है वो क्या कहता है कि पहला सिद्धांत है वो है दमन का सिद्धांत। क्या है? दमन का सिद्धांत। इसके तहत क्या होता है कि जैसे हमारी क्रोध की मूल प्रवृत्ति है, क्या है? क्रोध की मूल प्रवृत्ति है, या हमारी जो पलायन की मूल प्रवृत्ति है, या जो काम की मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, इन मूल प्रवृत्तियों को क्या किया जा सकता है? दमन किया जा सकता है। और ये दमन कैसे? जैसे पहले आपने देखा हो कि अगर बच्चा जो है वो अनुशासन में नहीं है, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा, वो बहुत ज़्यादा उद्दंडता कर रहा है, या उसमें कोई भी दुर्गुण पाया जाता है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि डंडे के बल पर, है ना, डंडे के बल पर उसके अंदर शोधन किया जाता था। यानी खराब मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, या जिनके कारण उसका जो विकास है वो सही से नहीं हो पा रहा है, या जिनके कारण उसका व्यवहार जो है वो समाज के अनुकूल नहीं है, तो ऐसी मूल प्रवृत्तियों का दमन किया जाता है। दमन यानी उनको दबाया जाता है। और जो सही मूल प्रवृत्तियाँ, जैसे रचना जो मूल प्रवृत्ति है ना, सृजन जो मूल प्रवृत्ति है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति जो है, ऐसी मूल प्रवृत्तियों को बढ़ाया जाता है। और जिनसे उसका हरिश्मेंट, जैसे क्रोध ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा भयभीत होना भी अच्छा नहीं होता है, शीघ्र ही आत्मसमर्पण करना अच्छा नहीं, ये मेरी मूल प्रवृत्ति होती है। तो इन मूल प्रवृत्तियों का दमन किया जाता है, और जो हमारे लिए सही मूल प्रवृत्तियां हैं उनका आगे उनको बढ़ाया जाता है, उनका सबलीकरण किया जाता है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है दमन का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि जो समाज के अनुरूप जो हमारे व्यवहार हैं उनको दबाया जाता है, और समाज के अनुरूप जो व्यवहार सही हैं उनको करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो तभी क्या होता कि पहले जो दंडात्मक अनुशासन था उसमें एक कोटेशन भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि डंडा छोड़ो तो बालक बिगड़ा। अगर आपने डंडा को छोड़ दिया तो बालक जो है उसके अंदर अनुशासन जनरेट नहीं होगा। तो लेकिन वर्तमान समय में दंडात्मक शासन प्रणाली है नहीं, आप किसी भी प्रकार का बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं, ना शारीरिक ना मानसिक। तो कुल मिला के दमन का सिद्धांत यही कहता है कि जो गलत आदतें हैं या जो थोड़ा सा अनैतिक मूल प्रवृत्तियाँ हमारी हैं, तो हमारी मूल प्रवृत्ति है अधिक क्रोध करना, ठीक है, हमारी मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण यानी भोजन की खोज करना, ठीक है, हमारी मूल प्रवृत्ति है पलायन करना, हमारी मूल प्रवृत्ति है आत्मसमर्पण करना, हमारी मूल प्रवृत्ति है आत्म प्रदर्शन करना। तो अगर ये हद से ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे लिए घातक हो जाएंगी। तो इनका जो है शोधन करना है, इनका दमन करना है और इनको एक अपनी लिमिट में रखना है। तो पहला सिद्धांत दमन का सिद्धांत यही कहता है। ठीक है, अगला है विलयन या निषेध का सिद्धांत। क्या है? विलयन या निषेध का सिद्धांत। अब विलयन देखो क्या होता कि किसी चीज़ को गायब कर देना, या निषेध मतलब क्या होता है कि उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना। क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। विलयन माने क्या होता है? किसी चीज़ को बिल्कुल हटा देना। क्या होता है? हटा देना। अब देखिए, जैसे हमारी मूल प्रवृत्ति है क्या? क्रोध हमारी मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा जो है मूल प्रवृत्ति क्या है? युयुत्सा है। संवेग क्या है? क्रोध है। तो युयुत्सा हमारी जो मूल प्रवृत्ति है उसको क्या करना? युयुत्सा हमें यानी क्रोध की युयुत्सा की जो मूल प्रवृत्ति वो कब जनरेट होती है? जब हमें क्रोध आता है। तो हमें करना क्या? विलयन करना है। ऐसे उन कारणों को हटाना है जिनके कारण हमें क्रोध आता है। क्या करना है? ऐसे कारणों को हमें हटाना है जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। अगर वो कारण ही नहीं होंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं कि क्रोध आता ही नहीं है, बिल्कुल हटाया ही जा सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन इतना क्रोध ना आए कि व्यक्ति या तो दूसरे को हरिशमेंट कर दे या अपने आप को हरिशमेंट कर दे। हम इस तरीके के क्रोध की बात कर रहे हैं। नॉर्मली तो चलता है कि भाई कोई काम बिगड़ गया तो गुस्सा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्रोध जो अपने लिए या समाज के लिए घातक हो, ऐसे क्रोध की बात यहाँ हो रही है। तो यहाँ क्या है? विलयन
मतलब हटा देना होता है, या निषेध का मतलब उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना है। अब कोई व्यक्ति जो है उसको ज़्यादा क्रोध आता है तो उसकी जगह पर उसको ऐसे मौके देना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रहे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक जो हास्य की मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर है वो मूल प्रवृत्ति जो है वो विकसित हो, तो उसका क्रोध की मूल प्रवृत्ति जो है वो कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। यानी एक तरीके से बाधा उत्पन्न कर देना है क्रोध मूल प्रवृत्ति की, युत्सा जो मूल प्रवृत्ति है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देना है ताकि व्यक्ति को जो है क्रोध ना आए, ठीक है। अगला है मार्गंतीकरण। मार्गंतीकरण क्या है? मार्गंतीकरण क्या होता है? अभी हमने समायोजन की वीडियो में पढ़ाया था मार्गंतीकरण, यानी दिशा बदल देना। मार्गंतीकरण मतलब क्या होता है? दिशा बदल देना, बदल देना। जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत ताकतवर है, ताकतवर की वजह से वो पड़ोसियों को जीने नहीं दे रहा है, भाई बहनों को मारता है, हर जगह समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की दिशा बदल देना है। दिशा कैसे बदल देना है कि उसी को ही कोई भार दे दीजिए। हमारे यहाँ किया जाता है ऐसा, क्या कक्षा में जो बच्चा ज़्यादा उद्दंड होता है, जो सबको बहुत परेशान करता है, उसी को पहरेदार बना दिया जाता है ना। नहीं, एक कहावत भी कही जाती है। क्या कहावत कही जाती है? कि चोर को ही रखवाली के लिए खड़ा कर दो, चोर को ही रखवाली के लिए खड़ा कर दो। देखें चोरी कौन करता है ना, कि उसको इतना मोटिवेट कर दो कि कोई यहाँ घुस ना पाए, कहीं कोई हरिशमेंट ना हो जाए। कोई बच्चा अगर क्लास में ज़्यादा शैतानी कर रहा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दे दो, अब उसको शैतानी करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा? मार्गंतीकरण होगा। क्या होगा? मार्गंतीकरण होगा। अब देख लीजिए अगला है शोधन। क्या होता है? शोधन। देखो मार्गंतीकरण तो अलग चीज़ है कि उसकी शक्ति को हमने दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया, लेकिन शोधन मतलब क्या होता है कि उसकी शक्ति में हम लोगों को क्या करना है? सफाई करना है। शोधन मतलब उसके अंदर परिवर्तन करना है। अब परिवर्तन कैसे होता है? जैसे आपने सुना होगा अंगुलीमान डाकू था, अंगुलीमान डाकू था जो महात्मा बुद्ध ने उसका बहुत नाम सुना था कि वो क्या करता, जो रास्ते से गुजरता था उसका सब धन लूट लेता था। उसके बाद क्या करता था? उसकी एक उंगली काट करके अपने गले में एक माला पहने था। शायद आप लोगों ने कहानी सुनी हो अंगुलीमान डाकू की। तो वो अपने गले में एक उंगली और उसमें माले में पो लेता था और बड़ा खुश होता था कि मैंने इतने लोगों की उंगलियां काटी। एक दिन महात्मा बुद्ध के पास लोग आए कि ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो महात्मा बुद्ध भी गए और अंगुलीमान से कुछ सवाल जवाब हुए, ठीक है उनके। तो उसमें अंगुलीमान जो था वो पराजित हो गया कि तुम ये कार्य किसके लिए कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं अपने घर परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ। तो बोले जाओ अपने परिवार वालों से पूछ के आओ कि तुम जो ये अनैतिक कार्य कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो, क्या घर वाले उसके भागीदार होंगे? जैसे वाल्मीकि जी के साथ में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि का भी तो हृदय परिवर्तन किया गया था। तो ये क्या होता है? शोधन होता है, जहाँ आपकी मूल प्रवृत्ति को बिल्कुल बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शोधन कर दिया जाता है। उसे होता प्रोसेस मार्गंतीकरण के हिसाब से ही है, लेकिन मार्गंतीकरण जो होता है वो क्या होता है? दिशा बदलना होता है। शोधन मतलब होता है आप में एक अभूतपूर्व बदलाव कर देना है। मूल प्रवृत्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है, उन्हें कम किया जा सकता है। तो जो अंगुलीमान डाकू की आक्रामकता थी, जो उसका क्रोध था, अत्याचार था, क्रूरता जो थी, उसको क्या है कि एक सहृदय में बदल दिया गया। एक तरीके से कहें हम कि करुणा में बदल दिया गया और वो ईश्वर की भक्ति करने लगा, है ना। तो ये क्या होता है? शोधन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो मिलेंगे। शाम बहुत हो रही है, आपको दिखेगा नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला है, टाइम थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियो बनाने में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का टॉपिक आपके समझ में आया हो गया। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।